हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय कुमार। बहुत दिनों के बाद आज फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं और आज के बाद से कंटिन्यू वीडियो डालते रहेंगे और आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अंग्रेजी में चल रहा था और उसमें हम बताए थे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। आज हम उसका तीसरा पार्ट बता देते हैं जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि यह सेंटेंस जो हिंदी में दिया हुआ है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो उसके लिए क्या होता है, पहचानने का नियम होता है। हम कैसे पहचानेंगे, पहचानने का नियम होता है। पहचानने का नियम क्या होता है कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अगर ऐसा लिखा हुआ रहे तो वह वाक्य जो होगा सो पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। जैसे वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहे। उदाहरण के तौर पर हम देते हैं, मैं खा चुका था, मैं खा चुका था, वह पटना जा चुका था। अगर इस तरह का सेंटेंस रहता है कि लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अगर ऐसा रहेगा तो ये हिंदी का सेंटेंस जो होगा सो पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। और अगर हम आइडेंटिफाई कर लिए कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तब दूसरा इसमें क्या होता है कि हम इसे हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ये तुम्हारा दूसरा है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो ट्रांसलेट करने का इसमें क्या है कि सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। सब्जेक्ट के बाद इसमें एक एक्जुअली वर्ब होता है, वो एक्जुअली वर्ब होता है हैड लगाना है। इसके बाद जो वर्ब होगा उसका थर्ड रूप देना है V3 और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को देंगे। तो ये एक तरह का फॉर्म हो जाता है। हम इसके आधार पर पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हिंदी का वाक्य होगा हम उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे एक उदाहरण देते हैं हम कि मैं किताब पढ़ चुका था, मैं किताब पढ़ चुका था। ये काम समाप्त हो गया, ये जारी नहीं है। पढ़ने का काम हम बहुत पहले कर चुके थे, तो यहाँ पर मैं जो होता है वो सब्जेक्ट हो गया। ये पढ़ना जो है ये पढ़ना हो गया वर्ब। यहाँ पर चुका था जो है सो एक्जुअली वर्ब है और यहाँ पर किताब जो है वो हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको हम इसमें बैठा देंगे इसके ऊपर। अब यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पर दे देंगे आई, और आई के बाद एक्जुअली वर्ब के रूप में तुम्हारा हैड है तो यहाँ हैड लगा देते हैं। फिर यहाँ वर्ब का तीसरा रूप देते हैं। वर्ब यहाँ पढ़ना है तो पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, इसका तीसरा रूप यही होता है आई हैड रीड। इसके बाद है किताब, इसके लिए हम लोग देते हैं ए बुक। मैं किताब पढ़ चुका था। इस तरह से हम दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं और इसी तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत जो भी हिंदी का सेंटेंस होगा हम आसानी से उसको अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। एक दूसरा है कि मैं पटना जा चुका था, मैं पटना जा चुका था। यहाँ पर फिर करेंगे, यहाँ मैं तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट आई के साथ हैड लगा देंगे आई हैड, और यहाँ पर जाना हो गया वर्ब, इसका तीसरा रूप होता है गोन GONE गोन, और पटना तो यहाँ पर लगा देना है टू पटना। हम आगे प्रीपोजिशन की चर्चा करेंगे लेकिन पहले यहाँ जान लेना है। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर है तुम्हारा सिंगुलर नंबर, यहाँ हो गया प्लूरल नंबर, यहाँ पर हम देते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में होता है आई के साथ प्रयोग होता है हैड, आई हैड,
और यहाँ अगर वर्ब के रूप में हम गो लिखते हैं तो इसका तीसरा रूप होता है आई हैड गोन। फिर इसी तरह से यहाँ पर देते हैं प्लूरल नंबर में वी हैड गोन, और फिर सेकेंड पर्सन में होता है सेकेंड पर्सन में होता है यू हैड गोन, यू हैड गोन। और फिर प्लूरल नंबर में होता है यू हैड गोन। यहाँ यू का मतलब होता है तुम लोग, तुम सब। और फिर थर्ड पर्सन की बात आती है तो थर्ड पर्सन में होता है आई, थर्ड पर्सन में होता है ही हैड गोन, ही हैड गोन। फिर यहाँ पर आता है सी हैड गोन। और जितना भी तरह का नेम होता है वो सारा का सारा नेम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। हम यहाँ राम भी लिख सकते हैं, सीता भी लिख सकते हैं, सारा इसी में आ जाएगा, राम हैड गोन। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है दे। ये दे मने होता है वे लोग, वे सब, वे सभी, तो यहाँ भी लगता है दे हैड गोन। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करना है।